अत्तर सिद्दीकी साहब, रियाज भाई, ज्योत्सना दिगे जी, महेश मलिक जी, मोहसिन हैदर जी, बाला अम्बेकर जी, मोबिन पठान जी, मंच पे बैठे हुए हमारे मित्र गयासुद्दीन जी और आप सभी मिल्लत नगर के रहवासी भाई और बहनों, मुझे बेहद खुशी है इस बात से कि आप लोगों का प्रयास, जो डीम्ड कन्वेंस स्कीम हमारी सरकार की तरफ से घोषणा हुई थी, जो हमने मांग, मैं मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष था 2003 में, 2004 के हमारे वचननामे में हमने अपने पार्टी की तरफ से पूरे मुंबई के नागरिकों को आश्वस्त किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो ये कानून हम लागू करेंगे, क्योंकि हमने तब देखा था कि करीब 19,000 सोसाइटियां मुंबई में, यानी मिल्लत नगर को हम एक सोसाइटी मानते हैं, ऐसे 19,000 सोसाइटियां जिनको बिल्डरों ने फ्लैट बेचे थे, कन्वेंस नहीं दे रहे थे, अपना पूरा अधिकार नहीं दे रहे थे, वो फ्लैट लेने वाले बेच नहीं सकते थे क्योंकि कागजात बराबर उनके नाम पर नहीं थे या सिटी सर्वे ऑफिस में उनका नाम का दाखला नहीं हुआ था। ये तमाम मजबूरियां जो लोगों के सामने थी, लाखों लोग मुंबई के इससे परेशान थे और हमने सुशील कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनके पास निवेदन किया, मुंबई के नागरिकों को आश्वासन दिया, वचननामे में ये कार्यक्रम जोड़कर, और हम जीत कर आए। मुंबई में सारे सीटें हमारी लोकसभा की और ज़्यादातर हमारे विधानसभा के विधायक जीत कर आए और 4-5 साल लगातार प्रयास करके आज मुझे बेहद खुशी है कि आप जैसे हजारों सोसाइटियों को डीम्ड कन्वेंस मिलता जा रहा है, रोज का मिलता जा रहा है, और उसमें मिल्लत नगर के अत्तर सिद्दीकी जी और गयासुद्दीन और महेश मलिक जी आपकी तरफ से जो, और ज्योत्सना दिगे जी जो प्रयास करने के लिए एक कोर कमेटी आपकी मुझे मिली, और तुरंत हमने एक फर्जी प्लान जो मंजूर हुआ था पहले, उसको रोकने के लिए हमने प्रयास किया। जो एफएसआई बड़ा था सरकार की तरफ से, जो पूरे मुंबई वासियों के लिए एक गिफ्ट थी, वो कि सोसाइटियों में अगर परिवार बड़ा हो गया है, बड़े फ्लैट आपको बनाने हैं, या अगर खुली ज़मीन बाकी है तो एफएसआई के ऊपर डेवलपमेंट हो जाए और उसका फ़ायदा जो पुराने फ्लैट के मालिक हैं उनको हो, ताकि प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस टैक्स ये सारा मुफ्त हो जाए, जो वो पैसा सारा कॉर्पस बन जाए सोसाइटियों का। ये लक्ष्य रखकर हमने जो ये कानून लाया था, उसमें हम देखते हैं कि बिल्डर लोग जो बड़े बड़े प्लान्स बेचने के समय बताते हैं, इतना बड़ा प्लेग्राउंड होगा, इतना बड़ा खेल कूदने के लिए बच्चों के लिए ये साधन होंगे, बुजुर्गों के लिए ये मनोरंजन के लिए ये कार्यक्रम हम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। फ्लैट बेचते समय तो ब्रोशर में बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं और फिर देखते हैं तो आपके खिड़की के बाहर दूसरी बिल्डिंग आती है, मैदान सारे गुल हो जाते हैं, वहाँ पर बच्चों को खेलते बगैर वहाँ पर टावर आने लग जाते हैं। ये मामला किसी तरह से हमको रोकना था, और जो लोगों ने विश्वास से मकान पूरे बम्बई भर में लिए थे, जैसे आप लोगों ने भी लिया है, जो एफएसआई का अधिकार आपके पास है, वो एफएसआई का अधिकार आपको दिलाने के लिए और ये डीम्ड कन्वेंस करवाकर आपका अधिकार पूरा करवाने के लिए ये हमने प्रयास किया। मुझे खुशी है कि 9 सोसाइटियों को और उनके उसमें रहने वाले सारे परिवारों को ये सरदर्द दूर हो गया है। अत्तर भाई ने जैसा बताया कि सिटी सर्वे में वो जो भी काम बाकी है, नाम चढ़ाने का वगैरह, आप बिल्कुल, मैं आपके साथ में हूँ और जहाँ जहाँ पर ताकत लगानी है वो भी करेंगे। और दूसरे सोसाइटियों को भी मैं इस मंच से कहना चाहूँगा, मैंने पहले ही पूछ लिया, उन्होंने भी अप्लाई किया है क्या, उनको भी आप कहें, जो उनका अधिकार है बिल्कुल आप अप्लाई करिए, मैं करवा के देता हूँ उन सभी लोगों को, और ये आपका अधिकार है। तो ये आपने जो हमको पहली बार इस क्षेत्र से, 5 बार मैं लोकसभा बम्बई से जीत के गया हूँ और पहली बार यहाँ खड़ा हुआ, मिल्लत नगर के भाइयों ने आशीर्वाद बहुत बेहतरीन दिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये आशीर्वाद हमेशा रहे और मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपके हर सरदर्द को दूर करने के लिए हूँ। जो भी परेशानी,
जो भी परेशानी आपकी ये फर्जी प्लान महानगर पालिका में जो पेश हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा था और डेवलपमेंट का लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा था, वो लाभ आपको मिले, इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और हमेशा कुछ भी काम रहे, शनिवार रविवार मैं यहाँ रहता हूँ, कुछ भी आपकी दरख्वास्त हो, हर तरह से आपको मदद करना ये मेरा फर्ज समझता हूँ। आपका सिलसिला लेकर हर्षवर्धन जी के साथ मेरी बहुत, उसी की वजह से ये जल्द से जल्द हो गया। पूरे महाराष्ट्र के सांसदों के सामने और केंद्रीय मंत्रियों के सामने मैंने आपका मसला उठाया था, आप जानते हैं। और वो ऐसे दौड़े थे उस मीटिंग से कि भाई आपने तो सबके सामने मेरे उतार दिया सब कुछ। मैंने कहा मेरे क्षेत्र में कहीं भी कुछ मुझे गलत अगर मालूमात हुई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और आपको एक खुशी की बात मैं बताना चाहता हूं, जो 20 सोसाइटियों को मैं कहना चाहता हूं, जल्द ही हमारा सेशन इस 6 तारीख को खत्म हो रहा है पार्लियामेंट का। उन्होंने मुझे पिछले एक 20-21 दिन पहले आपके जैसे 4 और बड़े प्रकल्पों को भी मंजूरी दी है बताने के लिए खास फोन किया था। उस वक्त मैंने उनको कहा और तमाम सोसाइटियों की प्रॉब्लम्स है और आपने 2-3 घंटे का समय देकर मेरे क्षेत्र में मैं मीटिंग लगाऊंगा, जिधर सारे सोसाइटियां जिनकी परेशानियां हैं ये डीम्ड कन्वेंस करवाने के लिए, उनको सुनने के लिए आपको आना होगा। उन्होंने मंजूर किया है, वो तारीख देंगे, उस वक्त ये 20 सोसाइटियां के लोगों को भी हम उसी वक्त न्याय दिलाने के लिए बात करेंगे। Next is I will convene a meeting of Harshvardhan ji, our Minister for Cooperation. There are many societies like this wanting their deemed conveyance to be cleared so that there is no problem and they have full entitlement and right to their flats as per the promise given by the Congress in the manifesto when I was the President of Mumbai Congress. Shortly I will take his date and we will inform all societies in our parliamentary constituency to represent, attend the meeting, give us the documents so that we can follow up and ensure that the law that has been passed by the Maharashtra Assembly is truly effectively implemented. Many major infrastructure projects we have got approved for this particular constituency. The metro railway line, the first one is about to be completed in about 6 months more, and that will be a big boon for the residents of this area. The second phase of the metro, which is being delayed because of the contractors' delay of the first phase, we have ourselves asked the government to have a reconsideration because in several areas people want it to be underground. Like the third phase of the metro has been, in parts of Mumbai it has been approved to be underground. So people of this area are also concerned that in the middle of the road there could be many problems in many areas where at the height of about 13 floors or at the height of 10 floors and above, it goes disturbing a lot of people. So they have also demanded that it should be underground. So that will have a fresh reappraisal by the government of Maharashtra. The CM has already agreed to give a fresh look at that stage. I have in 2009 I got Mamta Banerjee to attend a big function at Andheri station, her only visit to Mumbai. I made a demand that lakhs of people suburban railways carry in Mumbai every day, and there is no possibility of expansion on either side because this is an island city, we don't have enough space. So we gave the idea of an elevated railway. A 21,000 crore Western Railway corridor from Churchgate to Dahisar on my request has been approved by the Prime Minister, by the government of Maharashtra, by the central government, and that has received all clearances. Now, at the same function I had also demanded from Thane to Kalyan, Thane to CST. Thereafter I got a demand that it should be from Kalyan. We added that. You will be happy to know that last week, because of our consistent efforts, from CST to Thane has been approved, from CST to Panvel has been approved, only Thane to Kalyan is pending, and I will be following up that. So that's a 28,000 crore project. So both combined is a 50,000 crore additional facility for Mumbai citizens, only on the railway corridor.